अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ कोड किया था अबाउट एमनिस्ट फैशन कैटेगरीज़, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमने फेच ओपन एमएल को यूज़ करते हुए फैशन एमनिस्ट का डाटा जो है वो डाउनलोड किया था। उसके बाद हमने ये देखा था कि उसमें कीज़ कौन सी अवेलेबल हैं, डाटा की शेप देखी थी हमने कि 70,000 इसके अंदर इमेजेस हैं और हर इमेज जो है वो 784 पिक्सल्स की है। उसके बाद हमने डाटा सेट की डिस्क्रिप्शन को देखा था। देन हमने उसकी कुछ एक दो इमेज को जो है वो डिस्प्ले करवाया था इस तरह से, और ये देखा था कि उसका लेबल जो है वो 9 है, यानी कि वो एंकल बूट है। उसके बाद हमने डिवाइस अपनी जो है वो डिफ़ाइन की थी और अपनी डाटा सेट की क्लास जो है वो डिफ़ाइन की थी। उसके बाद हमने डाटा सेट को जो है वो स्प्लिट किया था और उसके बाद हमने ट्रेन और टेस्ट लोडर्स जो है उनको डिफ़ाइन किया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम अपना नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। लेट्स से उसका नाम मैं नेटवर्क के तो शॉर्ट फॉर्म नेट जो है उसका नाम रखता हूँ, और उसको इनहेरिट करना पड़ेगा हमें मॉड्यूल एन डॉट मॉड्यूल से। ठीक है, जैसे कि हम जो कोई भी जब न्यूरल नेटवर्क पाईटार्च के अंदर डिज़ाइन करते हैं तो उसको एन डॉट मॉड्यूल से जो है वो इनहेरिट करते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले मैं अपना इनिट का फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सुपर को कॉल करूँगा, इसको नेट इसका नाम पास कर दूँगा और सेल्फ, और उसके बाद डॉट इनिट। ठीक है, सुपर का इनिट कॉल करने के बाद, यानी पेरेंट क्लास का इनिशियलाइजेशन या कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद मैं एक फुली कनेक्टेड लेयर बना लेता हूँ। ठीक है, एन डॉट लीनियर, और इसको 784 पिक्सल की वैल्यूज़ मिलेंगी। और मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ जी कि मेरा हिडन जो लेयर है, पहली हिडन लेयर, उसमें कितने न्यूरॉन्स होंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ 756 न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है जी, तो 756 न्यूरॉन्स आ गए। उसके बाद सेल्फ डॉट, इसके बाद मैं एक और फुली कनेक्टेड लेयर बना लेता हूँ। इसमें मैं कहता हूँ जी कि इसका जो इनपुट है वो पिछली लेयर में अब 256 न्यूरॉन्स होंगे और इसके अंदर जो है वो 128 न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, ये 128 ये आउटपुट इसमें से आएंगे। इसी तरह से मैं तीसरी फुली कनेक्टेड लेयर डिफ़ाइन कर लेता हूँ, एन डॉट लीनियर, और इसमें मैं कहता हूँ कि जी इसमें 128 इनपुट आएंगे पिछली लेयर से और 10 आउटपुट होंगे। 10 आउटपुट, ये मेरी फाइनल लेयर है, क्योंकि मेरी जो क्लासेस हैं वो 10 क्लासेस हैं, इसलिए मैंने 10 आउटपुट रखे हैं। अब उन 10 की 10 जो आउटपुट्स हैं उसमें डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी वही हमारे मॉडल की प्रेडिक्शन होगी। ठीक है, तो ये इनिट को हमने डिफ़ाइन कर लिया। इसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे फॉरवर्ड फंक्शन को। फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर हम अपना सेल्फ और एक्स जो हमारा इनपुट है वो दे देंगे। एक्स जो है वो टॉर्च डॉट रेलू, और यहाँ पे सेल्फ डॉट FC1। ठीक है, फुली कनेक्टेड लेयर को मैं अपना फीचर जो मेरे पिक्सल की वैल्यूज़ हैं वो दूंगा, और फिर मैं उसको उस पर रेलो अप्लाई करूँगा तो मेरे पास x जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं x भी कह सकता हूँ, इसको मैं आउटपुट भी कह सकता हूँ। तो मेरा आउटपुट जो है पहली लेयर से जो आ रहा है एक्टिवेशन अप्लाई करने के बाद वो ये आ रहा है। उसके बाद जो आउटपुट मेरा अपडेट कैसे होगा, मैं अगेन जो है वो टॉर्च डॉट रेलू अप्लाई करूँगा, किस पे, सेल्फ डॉट FC2 जो है उसको मैं अपना जो आउटपुट आ रहा है पिछली स्टेटमेंट से वो दे दूँगा, और इसके बाद जो थर्ड मेरी लेयर है वहाँ पे मैं आउटपुट दे दूँगा सेल्फ डॉट FC3 और आउटपुट। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब आपकी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो, यानी कि 2 से ज़्यादा आपकी क्लासेस हैं, तो फिर आपने यहाँ पे कोई एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई नहीं करना। जब आप इस पे लॉस फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो एक सॉफ्ट मैक्स का फंक्शन होता है, वो ये ऑटोमेटिकली पाईटार्च जो है वो अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो वो वाला फंक्शन आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, हमने जस्ट इसको रिटर्न करवा देना है इस आउटपुट को। ठीक है जी, तो अब हमारी क्लास जो है वो डिफ़ाइन हो चुकी है। हम इसका इंस्टेंस बना लेते हैं, मॉडल इज़ इक्वल टू नेटवर्क का इंस्टेंस बन गया, मॉडल डॉट टू, इसको हमने डिवाइस पे शिफ्ट कर दिया। अगर हम इसको GPU पे रन करना चाह रहे हैं तो डिवाइस ऊपर हमने डिफ़ाइन की थी, तो मॉडल डॉट टू डिवाइस,
ठीक है जी। तो हमारा मॉडल जो है वो डिवाइस पे हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। हम अपना क्राइटेरियन डिफ़ाइन कर लेते हैं। क्राइटेरियन जो है हमारा वो है जी एन डॉट क्रॉस एंट्रोपी लॉस, और ऑप्टिमाइज़र जो है हमारा वो ऑप्टिम डॉट, लास्ट टाइम हमने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ किया था SGD, अभी हम एक और ऑप्टिमाइज़र उसकी जगह यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एडम मॉडल डॉट पैरामीटर्स और लर्निंग रेट हम डिफ़ाइन कर देते हैं जी 0.001। अच्छा जी, अब इसको ऑप्टिम नहीं मिल रहा, ऑप्टिम भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऑप्टिम जो है वो है एक मिनट, मैं इसको देख लूँ एग्जैक्टली ये कहाँ पे है। torch dot optim from import torch dot optim, import torch dot optim as optim। ठीक है जी। तो ये हमारा ऑप्टिमाइज़र और हमारा क्राइटेरियन जो है वो हमने डिफ़ाइन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस पे जो है वो अब ट्रेनिंग की तरफ आते हैं। तो ट्रेनिंग जो है वो हम किस तरह से करेंगे, हम नंबर ऑफ़ इपॉक्स जो है वो डिफ़ाइन कर लेंगे। तो इपॉक्स लेट से हमारी 15 है, और ट्रेनिंग एक्यूरेसी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं एक एम्प्टी लिस्ट, और टेस्ट एक्यूरेसी जो है वो भी हम एक एम्प्टी लिस्ट डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है। अब हम इस पे आइट्रेट करेंगे। तो फॉर इपॉक इन रेंज इपॉक्स, जितनी हमारी टोटल इपॉक्स हैं उस पे हम आइट्रेट करेंगे, और हर आइट्रेशन में हम क्या करेंगे कि हम इसका मोड जो है वो ट्रेन सेट कर देंगे। ठीक है, मॉडल डॉट ट्रेन, ये इसका हम मोड सेट कर रहे हैं कि ये ट्रेनिंग मोड में भी चलेगा। ट्रेन लॉस जो है वो हम 0.0 डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है। ट्रेन करेक्ट उसमें से कितनी आ रही हैं उसको भी 0 से इनिशलाइज़ कर लेते हैं। ट्रेन टोटल जो हैं उसको भी 0 से इनिशलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है। फॉर इनपुट्स लेबल्स इन, अब हम ट्रेन लोडर में से जो है वो एक एक बैच जो है वो लेंगे और उसको हम जो है वो ट्रेन करवाएंगे। ठीक है। ट्रेन हम किस तरह से करवाते हैं, हम आउटपुट्स लेते हैं मॉडल में से, मॉडल को हम इनपुट्स देते हैं। ठीक है। और उस पे हम लॉस अपना कंप्यूट कर लेते हैं। लॉस हमारा क्राइटेरियन की बेस पे आएगा, तो क्राइटेरियन को हम आउटपुट्स दे देंगे, और लेबल्स जो हैं वो इसको दे देंगे। लेबल्स को हमें लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद हम लॉस डॉट बैकवर्ड उसी तरह से अप्लाई करेंगे जैसे हम पहले देखते आ रहे हैं। ऑप्टिमाइज़र जो है वो एक स्टेप लेगा, ऑप्टिमाइज़र डॉट स्टेप, और ऑप्टिमाइज़र डॉट ज़ीरो ग्रेड उसी तरह से करेंगे, और ट्रेन लॉस जो है उसमें ऐड करेंगे जो अभी हमारा लॉस आ रहा है, लॉस डॉट आइटम, उसमें से सिंगल वैल्यू को, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको पिक करने के लिए हम आइटम का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो देख लेते हैं टॉर्च डॉट मैक्स के फंक्शन के साथ। ठीक है। आउटपुट्स डॉट डाटा, और उसके फर्स्ट डायमेंशन के अंदर बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टॉर्च डॉट मैक्स क्या करता है कि अगर हमारे पास लेट्स से कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, 0.3 है, 0.5 है और 0.2 है, लेट्स से हमारे पास ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो उनमें से वो देखता है कि 0 की मैक्सिमम है, 1 की मैक्सिमम है या 2 की मैक्सिमम है। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 1 की मैक्सिमम आ रही है तो ये प्रेडिक्टेड में 1 दे देगा कि 1 जो है ना वो इसका आंसर है। तो हम बेसिकली यही चाह रहे हैं ना कि हमारी 10 क्लासेस में से जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारी एक्चुअल जो है वो क्लास होगी। ठीक है। तो ये टॉर्च डॉट मैक्स का ये फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, और ये जो अंडरस्कोर है इस, क्योंकि ये 2 वैल्यू रिटर्न करता है, हम पहली वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हमें पहली वैल्यू नहीं चाहिए, हम जस्ट दूसरी वैल्यू, तो जिस वैल्यू को हम इग्नोर करना चाह रहे होते हैं पाइथन के अंदर उसको अंडरस्कोर दे देते हैं, उसको हम बाद में यूज़ नहीं करते। ठीक है। ये बेसिकली आइडिया। अच्छा, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं जी कि ट्रेन टोटल हमारे जो हैं वो कितने करेक्ट आए हैं। हम देख लेते हैं लेबल्स डॉट साइज़
ये हमारे टोटल ट्रेनिंग का साइज़ हमारे पास आ जाएगा कि ट्रेनिंग के लिए हमने कितनी वैल्यूज़ दी थी, और ट्रेन जो है वो करेक्ट कितनी है वो हम देख लेते हैं इस तरह से कि प्रेडिक्टेड और लेबल्स, इसको हम जो इक्वल हैं उनको हम सम कर लेते हैं कि हमें पता चले कि कितने करेक्ट आ रहे हैं, और उसको हम आइटम यानी उसमें से वो वैल्यू एक जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये जो है ना इनका वो एरर निकाल लेंगे कि एरर कितना आ रहा है। तो ट्रेन लॉस जो है उसको हम डिवाइड कर लेंगे जो लेंथ है उसकी टोटल, ठीक है, ट्रेन लोडर की। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ट्रेन लॉस कितना आ रहा है। हम बेसिकली उसकी एवरेज जो है वो ले रहे हैं। और ट्रेन एक्यूरेसी जो है वो कितनी आ रही है, वो हमारी हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो हमारी ट्रेन करेक्ट आ रही हैं डिवाइडेड बाय ट्रेन टोटल। ठीक है, तो हम उसकी एवरेज जो है वो ले लेते हैं, उसकी एक्यूरेसी निकाल लेते हैं। और फाइनली हम क्या करते हैं कि ट्रेन एक्यूरेसी लिस्ट के अंदर हम अपेंड कर देते हैं जो हमारी ट्रेन की एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, और इसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं कि मॉडल का जो मोड है वो इवैल्यूएशन सेट कर देते हैं, और उसकी टेस्ट प्रेडिक्शंस जो हैं वो डिफ़ाइन कर लेते हैं, एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं। टेस्ट लेबल्स जो हैं उसकी एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं, और यहाँ पे विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि अगले जो भी ऑपरेशंस हो उन पे ग्रेडियंट ऑपरेशंस ना हो, तो उसके लिए हम टॉर्च डॉट नो ग्रेड जो है वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पे फॉर इनपुट्स लेबल्स इन टेस्ट लोडर, आउटपुट्स आएंगे हमारे मॉडल को जो हम इनपुट्स देंगे। ठीक है, अब हम टेस्ट लोडर में से बारी बारी एक एक बैच लेके आ रहे हैं और उस पे जो है हम प्रेडिक्शन जो है वो करवा रहे हैं। जो आउटपुट्स आई हैं उसमें से हम देख लेते हैं कि जो प्रेडिक्टेड हैं वो क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। उसी तरह से हम टॉर्च डॉट मैक्स यूज़ करेंगे और इसको हम आउटपुट्स दे देंगे और 1 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद टेस्ट जो प्रेडिक्शंस हैं हमारी, टेस्ट प्रेडिक्शंस की जो लिस्ट है उसको एक्सटेंड कर देंगे किस चीज़ से, जो प्रेडिक्टेड हमारे पास आ रही हैं उसको टू लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और इसी तरह से जो टेस्ट लेबल्स आ रहे हैं हमारे पास उसको भी उसमें भी अपेंड कर देंगे लेबल्स को। ठीक है, लेबल्स डॉट टू लिस्ट करके। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम टेस्ट की एक्यूरेसी जो है वो निकाल लेंगे। टेस्ट एक्यूरेसी हम कैसे निकालेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्यूरेसी स्कोर का फंक्शन कॉल करेंगे, और इसको हम टेस्ट लेबल्स जो हैं वो दे देंगे और टेस्ट प्रेडिक्शंस जो हैं वो दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट एक्यूरेसी जो है, जो ऊपर हमने लिस्ट बनाई थी टेस्ट एक के नाम से, टेस्ट एक यहाँ पे ट्रेनिंग एक्यूरेसी है, और यहाँ पे टेस्ट एक है। ठीक है, तो इसमें हम अपेंड कर देंगे टेस्ट एक्यूरेसी को, और फाइनली हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा लेंगे कि अभी हमारा इपोक जो है वो कौन सा चल रहा है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से करवा लेता हूँ, इपोक +1 आउट ऑफ टोटल इपॉक्स हमारे कितने हैं, यहाँ पे हम टोटल इपॉक्स दे देते हैं, इपॉक्स, और उसके बाद यहाँ पे ट्रेन एक्यूरेसी हम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं जी ट्रेन एक्यूरेसी
इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और देन हम यहाँ पे टेस्ट एक्यूरेसी जो है वो दे देते हैं, टेस्ट एक्यूरेसी, और यहाँ पे हम टेस्ट एक्यूरेसी दे देते हैं और इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम शो करवा देते हैं। और इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं। मॉडल डॉट ट्रेन तो इसको हम रन करवा दिया हमने। तो अब देख रहे हैं आप कि ये रन होना स्टार्ट हो गया है। आप देखेंगे कि ट्रेनिंग पे एक्यूरेसी बेहतर होगी, टेस्ट पे भी एक्यूरेसी कुछ बेहतर होती जा रही है। अगर आपके पास सीपीयू है तो सीपीयू पे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होगी, थोड़ा टाइम लगेगा इसको हर आइट्रेशन के अंदर, लेकिन अगर जीपीयू है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा कोड मुझे लिखना पड़ा है, लेकिन उसके नतीजे में यहाँ पे हमें जो है वो कुछ इपॉक्स हमारी चल रही हैं और एक्यूरेसी हमारी बेहतर हो रही है। फाइनली जब तक ये रन होता है मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे कुछ कोड लिख लेता हूँ अपनी ट्रेनिंग और टेस्ट एक्यूरेसी के ग्राफ्स को प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ सीबॉर्न एज SNS और SNS डॉट सेट स्टाइल। स्टाइल में सेट कर लेता हूँ डार्क ग्रिड, और यहाँ पे मैं SNS डॉट लाइन प्लॉट बना लेता हूँ। उसको मैं x दे देता हूँ, रेंज उसकी 1 से 16 तक, ठीक है, जितनी ही हमारी इपॉक्स हैं, यानी 15 तक बेसिकली ये जाएगा। और इसी तरह से y जो है वो ट्रेन y इज़ इक्वल टू ट्रेन एक्यूरेसी दे देता हूँ और इसका लेबल दे देता हूँ ट्रेनिंग। और इसी तरह से SNS डॉट लाइन प्लॉट x जो है वो अगेन उसकी रेंज 1 से 16 तक आएगी, y जो है वो टेस्ट एक्यूरेसी आएगा और लेबल जो है उसका वो टेस्टिंग आएगा। और एंड पे मैं PLT डॉट लेजेंड जो है वो चाहता हूँ कि वो शो हो, लेजेंड और PLT डॉट शो। अच्छा जी, सीबॉर्न नो कीवर्ड आर्गुमेंट्स, यहाँ पे कुछ पैरेंथेसिस मिस हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आ रहा है जैसे जैसे ट्रेनिंग का प्रोसेस हुआ। आप देख रहे हैं ऊपर भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। 15 इपॉक्स के बाद ट्रेनिंग एक्यूरेसी 88 पे चली गई है और टेस्ट एक्यूरेसी जो है वो 86 पे आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन टेस्ट एक्यूरेसी जो है वो उसमें कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो हम मज़ीद इपॉक्स रन करके देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो परफॉर्मेंस है उस पर इफ़ेक्ट आ रहा है। बेसिकली इस तरह से हमने अपने मॉडल को ट्रेन भी करवा लिया 80% डाटा पे, और 20% डाटा पे हमने उसको टेस्ट करके भी देख लिया कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की आ रही है। तो ये बेसिकली आइडिया था कि किस तरह से हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पाईटार्च के अंदर।